सूरज को जाने की कोशिश करने गए थे, घुग्गुआ बकरीद का कबाब बन जाएंगे। एक गांव में एक मियाँ बीवी, एक छोटा सा बच्चा, शायद एक साहब आए, आकर कहने लगे हजरत मैं करामत को मानता नहीं हजरत का। ये बोला छोड़ बात, तू नहीं माने तो उसे खुश करने के लिए उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझ लो, वो घर जन्नत बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ, दिल की गहराई से आहिस्ता एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अपने उन्वान को शुरू करने से पहले इस वक्त मुसलमान औरतों के हालात पर एक मुख्तसर सी नज़्म, जिनके चंद अशआर आपके सामने पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह बात होगी। बाज़ों ने कहा कि हज़रत कम से कम 1 घंटा बयान होना, बाज़ों ने कहा कि 1.5 घंटा बयान होना, बाज़ों ने कहा कि असर तक बयान होना। जिसका जितना जज्बा था वो हुक्म बनकर मेरे सामने आया। लेकिन मैं कहूँगा कि 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं, असर की नमाज में रुख़सत नहीं, जमात में रुख़सत है औरतों को और मुझे इसलिए रुख़सत है जमात की नमाज में, मैं मुसाफिर हूँ।
मुमकिन है कि मगरिब तक भी बात हो सकती है। बैठेंगे मर्द हजरात, बैठेंगे, औरतां बैठना ना। सुनो, गौर से सुनो। मजहब का तुमको पास ना खौफे खुदा रहा। बेशक बोलो आप हजरात, आहिस्ता बोलो, इसलिए कि जलसे के बाद फिर आप लोगों को घर को भी जाना है। क्या बोला ना? मोदी जी, योगी जी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन घर के औरतां के बारे में नहीं बोल सकते। मजहब का तुमको पास ना खौफे खुदा रहा। मजहब का तुमको पास ना खौफे खुदा रहा। अफसोस क्या हुआ मेरी बहनों को क्या हुआ। अफसोस क्या हुआ मेरी बहनों को क्या हुआ। गैरों का तौर तुमने दिलों में बसा लिया। गैरों का तौर तुमने दिलों में बसा लिया। अफसोस क्या हुआ मेरी बहनों को क्या हुआ। फरमान रब का और ना सुन्नत का कुछ ख्याल। शेर शायरी समझते हैं सेडम में, नहीं गाने समझते हैं कि फरमान रब का और ना सुन्नत का कुछ ख्याल। दीन नबी का तुमने जनाजा दिया निकाल। रोज़ों की कुछ खबर ना नमाजों का कुछ पता। रोज़ों की कुछ खबर ना नमाजों का कुछ पता। अफसोस क्या हुआ मेरी बहनों को क्या हुआ। अफसोस क्या हुआ मेरी बहनों को क्या हुआ। बड़ी लंबी नज़म है ये, दर्द है ये, मैं मुख्तसर अशार पढ़ता हूँ। मैं जब तक हिजाब में थी तू इफ़्फ़त मआब थी। जब तक हिजाब में थी तू इफ़्फ़त मआब थी। तू राह जिंदगी में बहुत कामयाब थी। इस्मत का है ख्याल ना बाकी रही हया। इस्मत का है ख्याल ना बाकी रही हया। अफसोस क्या हुआ मेरी बहनों को क्या हुआ। ये शेर सुनिए। हवा की बेटी हो के वफा भूल गई है। हवा की बेटी हो के वफा भूल गई
शौहर का हक हो कैसे अदा भूल गई है, किरदार फातिमा को भी बिल्कुल भुला दिया, किरदार फातिमा को भी बिल्कुल भुला दिया। अफसोस क्या हुआ मेरी बहनों को क्या हुआ। प्यारी बहन कहाँ तेरी मरियम सिफत गई, प्यारी बहन कहाँ तेरी मरियम सिफत गई। तू आयशा खतीजा के रस्ते से हिट गई, तू आयशा खतीजा के रस्ते से हिट गई। नामहरीमों से भी तेरा पर्दा नहीं रहा, नामहरीमों से भी तेरा पर्दा नहीं रहा। अफसोस क्या हुआ मेरी बहनों को क्या हुआ। मज़हब का तुमको पास ना खौफ़े खुदा रहा, अफसोस क्या हुआ मेरी बहनों को क्या हुआ। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। आज की हमारी ये जो मजलिस है ख़ास तौर पर औरतों से ताल्लुक़ रखने वाली मजलिस है। पूरी बात जो होगी वो औरतों से ताल्लुक़ रखने वाली बात होगी इंशाअल्लाह। जितने मर्द हजरात मुख्तसर यहाँ जो बैठे हैं वो मेरी हिम्मत के लिए बैठे हैं, क्योंकि दुनिया में औरत के सामने हक बात बोलकर बचने वाले बहुत कम हैं। गर्ज मेरी माएँ और बहनें, सुना के काफ़ी तादाद में आप हजरात आई हैं। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, क्योंकि दीन की बात सुनने के लिए आना भी तुम्हारे अंदर दीन जिंदा होने की दलील है। लेकिन एक गुजारिश ये है, इस दौर में अल्लाह तबारक व ताला सुनाने का जो इंतज़ाम रखे हैं, इससे पहले कभी किसी दौर में सुनाने का वो इंतज़ाम नहीं था। इधर पूरे हजरात, मर्द हजरात भी इधर तवज्जो दीजिए। इस दौर में किसी भी किस्म की चीज़ सुनाने का जो इंतज़ाम है इस दौर में, इससे पहले इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम नहीं था। पचास 60 साल पहले अगर किसी दीन की बात को सुनना था तो जहाँ जलसे होते वहाँ जाना पड़ता। या नहीं तो बयान करने वाले हजरात सुनने वालों तक पहुँचना पड़ता। लेकिन अब
जहाँ आप हजरात बैठे हैं वहाँ तक इंशाअल्लाह ताला दीन की बात बड़ी आसानी के साथ पहुँच जाती है। अल्लाह ताला ने वो इंतज़ामात किए हैं, लेकिन तवज्जो चाहता हूँ इस नुक्ते पर मेरी माँ और बहनों से और सामने बैठे हुए हजरात से। मुश्किलों के दौर में बग़ैर किसी सहूलत के दीन की बात सुनने के ज़माने में जो अमल उम्मत के अंदर था, आज वो अमल नहीं है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की बात के सुनने पर नजात का वादा नहीं किए, अमल करने पर नजात का वादा किए। सिर्फ अल्लाह का कोई बंदा या बंदी दीन की बात सुन लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत का, नजात का वादा नहीं किए। अल्लाह तबारक व तआला नजात का वादा, मग़फ़िरत का वादा कब करते हैं? जब आदमी दीन की बात सुनकर अमल करता है तो तब करते हैं, वरना सिर्फ दीन की बात सुनने पर नजात होती, इस वक्त अबू जहल जन्नत में होता। क्या हजरत, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? सिर्फ दीन की बात सुनना नजात के लिए काफी होता तो इस वक्त अबू जहल कहाँ होता? जन्नत में होता। क्योंकि आप हजरात दीन की बात अपने ज़माने के उलमा से सुन रहे हैं, अबू जहल तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुना। कुरान पाक है सेडम में? अरे है नहीं है? मुख्तसर हजरात बैठे हुए हैं, तुम्हें खरीदे की आपा लाई की? हाँ, यहाँ अटके। और अफसोस के लाने वाली भी कुरान पढ़ती नहीं, जिसे ला कर दी उन्हें भी कुरान पढ़ता नहीं। मेरी आपा गौर से सुन, तू जहेज में जो जो लेकर आई हर चीज को तूने इस्तेमाल किया, अगर छोड़ा तो अल्लाह के कलाम को छोड़ा। उम्मत के जवाल के असबाब में से एक सबब यह है इस वक्त के उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। मैं कुरान की फजीलत नहीं बयान कर रहा हूं, आज मेरी माँ और बहनों के लिए एक दर्द का पैगाम दे रहा हूं। असल उन्वान आने से पहले मुकद्दमा बांध रहा हूं। एक एक मेरी आपा, मेरी बहन पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, क्योंकि औरतों में बात करना ये बड़े जिगर की बात होती है मौलाना। 10,000 मर्दों के बीच में बयान कर सकते, 10 औरतों को पर्दे में रखकर बयान करने वाला मर्द मुजाहिद। ये तो हमारा बयान यहाँ चलने को रहता, उसका बयान वहाँ चलने को रहता। पच्चीस साल का तजुर्बा है ना हजरत मंजे। एक जलसे को गया, 1.5 घंटा बयान करया, 1.5 घंटे में तकरीबन 200 मरतबा मैं बोलिया बराए मेहरबानी खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। आखिर मैं तकरीर बंद कर डालिया, औरतें खामोश नहीं रहे। अल्लाह क्या तुबी हाजी साहब औरतों को गिन को जुमले देता, पूरी जिंदगी में इतना तो बात कर सकती है, या तो कर डाल नहीं तो कर ले को रहे बोल को
10-12 साल में पूरा अकाउंट खाली हो जाको, उन्हें खाली सूरत देख ले को व्यक्ति थी। सुनो मेरी माए और बहने, एक इल्जाम नहीं, एक हकीकत तुम्हारे गोद में डालकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि इस वक्त दुनिया के जो हालात मुसलमानों पर गुजर रहे हैं उसकी तुम ही साफ साफ जिम्मेदार हो। सरकार नहीं, हुकूमत नहीं, बीजेपी नहीं, आरएसएस नहीं, अमेरिका नहीं, जापान नहीं, चाइना नहीं, जर्मन नहीं, खुदा की कसम तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार। क्या हजरत इतना बड़ा इल्जाम बेंगलुरु से लाकर लगा रही ना तुम्हें? इल्जाम नहीं मेरी आपा, ये तकरीर है, उलमा के बयानात हैं। ये बयान करने से पहले कई मर्तबा सोचते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, बाद में अपने जुबान से इन अल्फाज को निकालते हैं। इस वक्त के हालात की साफ साफ तुम जिम्मेदार हो, तुम। और अल्लाह ताला की भी अजीब व गरीब कुदरत है, बेऐब शान है उसकी। है तो बहुत नाजुक, तेरे सिफात ही में आता है कि तू सिनफे नाजुक है, लेकिन अल्लाह की यही तो कुदरत है कि जो चीज़ नाजुक होती है उसी से बहुत बड़ा काम भी लेते हैं। कुदरत उसी को कहते हैं, चीज़ नाजुक है काम भी नाजुक हो, ये कमाल की बात नहीं। चीज़ में ताकत है काम भी ताकतवर है, ये कमाल की बात नहीं। चीज नाजुक हो काम ताकतवर हो, ये कमाल की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको नाजुक बनाया, तुम अकल में भी नाजुक हो, तुम दीन में भी नाजुक हो, तुम तबीयत में भी नाकिस और नाजुक हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे बड़े बड़े काम लिए। आज जो हालात चल रहे हैं उन हालात की तुम ही सिर्फ जिम्मेदार हो। और इसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि कुरान मालूम है आप लोगों को, कुरान ताकों में रखा जाता है लाते ही। ऐसे घर भी हैं दुनिया के अंदर आज तक उन घरों में कुरान खुला नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम एक मर्तबा एक छोटी सी मजलिस में इरशाद फरमा रहे थे, एक साहब घर से एक किताब लेकर आए और लाकर अपने मस्जिद के इमाम साहब को देते देते ये बोल कर दे रहे हैं, मालूम नहीं ये क्या किताब है हजरत, सालां से पढ़ी है, आखिर ये किताब क्या है बोल को पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। देखे तो वो किताब अल्लाह का कलाम है, वो इस वक्त की किताब नहीं, उसके सफ़हात बता रहे थे कि तकरीबन 50-60 साल पहले का कुरान है। तहकीक करे तो लाकर देने वाले के अम्मी अब्बा की शादी में मिला हुआ कुरान है जो खुला ही नहीं घर के अंदर है। मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, उस पॉइंट को पेश करने से पहले बातें आ रही है। समाअत पर नजात के फैसले नहीं आपा, सुनने पर नजात के फैसले नहीं, वो बताने के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूं। कुरान क्या कहता है, नजात का फैसला कुरान क्या करता है, अल्लाह ताला नजात का वादा कब किया। कुरान है घर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं कुरान। कुरान बोले तो एक वाक़िया याद आया, मुकद्दमे के तौर पर बोलता हूँ। एक गांव में एक मियाँ बीवी, एक छोटा सा बच्चा शायद,
उन लोगों की ख्वाहिश हुई कि हमारे घर में मौलाना को दावत देना। घर में बरकत के हजारों अच्छे काम हैं, उसमें से एक काम अपने घर में उलमा को बुलाने से भी घर में बरकत आती है। कौन नहीं बोले तुम मौली साहब सुभान अल्लाह बोलो, वो तो तुम्हारी बात बता रहा हूं। समय मौली साहब अभी मुझे ऐसा घूर रही क्या कि मैं नई फजीलत बता सका। बरकत एक चीज है, वो समझ में तो आती है लेकिन नजर नहीं आती। और बरकत को समझने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक इल्म एक अमल। और सादे सीधे तरीके से अगर बरकत को समझाएंगे तो यूं कहा जाएगा, एक बोतल पानी है, पूरी मजलिस को प्यास लगी है, वो एक बोतल से सब एक एक घूंट पानी पिएंगे, सबको एक एक घूंट पानी मिलेगा, सबकी प्यास मिट जाएगी, पानी बच जाएगा। इसी को बरकत कहते हैं। आजकल के जमाने में बरकत किसे बोलते? कसरत को बरकत बोलते। एक आदमी के पास 100 रुपए हैं और एक आदमी के पास 1 लाख रुपए हैं, बरकत किसे बोलते बोलकर पूछो तो उन्हें बोलता 1 लाख रुपए किसके पास हैं कि उसके पास, उसे बरकत बोलते। हालांकि 1 लाख रुपए किसके पास है उसे बरकत नहीं बोलते। 10 रुपए हो लेकिन वो 10 रुपए में 10 रुपए वाले की जरूरतें बगैर किसी टेंशन और कर्ज के पूरे होते हैं, उसी को बरकत कहते हैं। देखिए कितने मौली साहब बैठे हैं, गलत बोला तो कान पकड़ेंगे। इसीलिए मेरे शेख खुतबे आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम अपने मुरीदीन के खिताब में फरमाते हैं, ओ लोगों, अल्लाह से कसरत न पूछो बल्कि अल्लाह से बरकत पूछो। खुद हजरत फरमाते हैं कि मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया, हजरत फरमाते हैं मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि हजरत अब्बा जान बरकत किसे बोलते हैं? जो ज़माना होता है उस ज़माने को सामने रखकर समझाने का नाम ही तकरीर होती है। ऐसा नहीं कि इस ज़माने का सवाल हो और जवाब अगर हम आज से 500 साल पहले का दे, आदमी अगर छोटा हो खामोश तो उठ जाएगा लेकिन समझ कर नहीं उठेगा। और आज के ज़माने में इस्लाम पर एतराज़ करने वालों के लिए जवाब देना बहुत आसान है। एक साहब आए आकर कहने लगे, हजरत मैं करामत को मानता नहीं हजरत का। ये बोला छोड़ बात, तू नहीं माना तो क्या पीरा ने पीर की मगफिरत नहीं होंगी क्या? घुग्गू, मैं करामत को मानता नहीं हजरत। मानने को भाई, अल्लाह ने इस दुनिया में इंसानों को इतना आजाद छोड़ा है। अल्लाह फरमाते हैं तू करामत का क्या इनकार करता, मेरा इनकार कर, मेरा फर्क नहीं होता। मरने के बाद पता चलेगा खुदरत है कि नहीं, मोजिजा है कि नहीं, करामत है कि नहीं। बात लंबी हो रही है। सेडम के जिम्मेदार नींबू फिरा दले मेरे ऊपर। अभी मैं औरतों के उन्वान पर बात कर रहा है, मुकद्दमे में अटका हूं मौलाना। देखो अजहर साहब कितना खुल रही है बात, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझ जाऊं जिस जलसे में मेरा जहन खुलता है, मैं समझ जाता हूं कि जलसे के मुंतजिमीन का इखलास है। मैं गुनहगार हूं, एक छोटा नतीजा निकालता हूं। औरत क्यों जिम्मेदार आजकल के हालात की, ये जवाब देकर बात खत्म करूंगा। उससे पहले मुकद्दमा, पूरी
तकरीर ज़हन में रखना, कहाँ कौन सी बातें डिस्कनेक्ट हुई। अल्लाह आजाद छोड़ा है, बरकत को नहीं मानता। आज दुनिया मान रही है, मुसलमान का तो अकीदा है मेरा नबी अर्श तक का सफर किया। अब तो साइंस भी मानती है कि मुसलमान जिस मोहम्मद को मानता है वो जरूर गया होगा। एक इंसान की ताकत उसके एक आले को चांद तक पहुंचा सकती है, तो फिर खुदा की कुदरत एक नबी को अपने अर्श तक बुला नहीं सकती। और मेरा दावा है मौलाना हजरत, दुनिया और साइंस कितनी तरक्की भी कर ले, चांद तक की जा सकती सो दूसरे काम भी नहीं जा सकती। सूरज को जाने की कोशिश करनी गए थे, घुग्गुआ बकरीद का कबाब बन जाएंगे। 3,80,000 किलोमीटर चांद, सूरज कितना दूर है आज तक कोई साइंस बयान नहीं किया। बयान करया तो भी दुनिया कबूल कर ले, मोहम्मद का गुलाम कबूल नहीं करेगा। नहीं, साइंस क्या साहब, 1,00,000 पॉइंट्स में एक पॉइंट भी आज तक सच साबित नहीं हुई है। शरीयत क्या है, सरापा सच है। क्या हजरत, कल एक बात बोलती साइंस, आज एक बात बोलती, आज बोली सो बात सवा नहीं बोलती। हर वक्त बात को बदला दल को, लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए सॉरी का इस्तेमाल करती। और ये आदिस जो कहता है कि दुनिया और साइंस कितनी भी तरक्की कर ले सिर्फ चांद तक ही जा सकती है, वो इस दलील से कहता है कि मेरे नबी का इशारा चांद तक पहुंचा, इसीलिए चांद तक जा सकते हैं। अगर वो इशारा ना होता तो ये लोग वहां तक भी नहीं जाते। 1450 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा चांद तक पहुंचा तो आज की साइंस को चांद तक पहुंचने का रास्ता मिला। मान रही है नहीं मान रही है, नबी के मोजज़ात को मान रही है नहीं मान रही है, खुदा की कुदरत को मान रही है कि नहीं मान रही है। काबे के अतराफ तवाफ करने की ताकत को आज दुनिया मान चुकी है। हजरे अस्वद से निकलने वाली शुआओं की ताकत को आज दुनिया मान चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक जबरदस्त चांसलर इस बात को अभी करीब में पेश कर दिया कि ज़मीन में अगर अल्लाह का घर, मुसलमानों के खुदा का घर ना होता तो ये ज़मीन के अंदर खरार ना होता। ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है, काबतुल्लाह के अतराफ मुसलमानों के चक्कर लगाने के पावर से। मैं करामत को नहीं मानता, मानो नको मानो। आज के ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से लेकर अपने वलियों की करामत तक समझाने के लिए मिशनरीज को पेश कर दिया। एक वली मगरिब में रहते, एक वली मशरिक में रहते। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले दोनों के दरमियान में गुफ्तगू होती। वो कैसा हजरत, वहाँ रखो, यहाँ वाले से बात करते। तो अल्लाह ताला ने औलिया को करामत को समझाने के लिए मोबाइल को पेश कर दिया। तुम जैसे गुनहगार इंडिया में बैठकर अमेरिका वाले से बात कर सकते हो, तो मेरे औलिया एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते?
वैसे बरकत भी एक चीज है। अल्लाह से कसरत ना पूछो, अल्लाह 100 करोड़ रुपए दे, दुआ के लिए हाथा उठे तो खाली दौलत ही पूछ को मरते। अल्लाह दिया तो बहुत दे, नहीं तो बहुत है सो आदमी को मौत दे। ये क्या मुसीबत की दुआ। क्या मुफ्ती साहब, तुझे बहुत होना को तो तू मंग, जिसके पास बहुत है उसकी मौत की मांगता। बहुत मांगना नहीं अल्लाह के पास, जितनी दौलत होगी उतना ज्यादा हिसाब होगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, मुझे गरीबों के जनाजे देखकर बड़ी हसरत होती है, ये मुझसे पहले जन्नत पहुंचेंगे। कौन? सहाबी रसूल, जिनकी दौलत पर खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को फक्र था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के ज़माने में कुछ ऐसे दौलतमंद सहाबा थे जिनकी दौलत के बराबर आज दुनिया के अंदर किसी के पास वो दौलत नहीं है। रब्बे काबा की कसम, उलमाए किराम की तहकीक आज भी जिंदा है। दौलत किसे कहते हैं? जो नस्लों तक जिंदा रहे। आज किसी के पास ऐसी दौलत नहीं जो 2 पीढ़ी पार कर सके। हजरत उस्मान की दौलत तो अब तक जिंदा है। हजरत उस्मान गनी की दौलत तो अब तक जिंदा है। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम अब तक जिंदा है। ये आजिज बार बार हरमैन शरीफैन की शहादतों से माला माल होता है। वहाँ के खुद एक अरबी आलिम ने कहा, मदीने के अतराफ अकनाफ, अंदर से लेकर शहर से लेकर अतराफ अकनाफ तक जितने खजूर के बागात हैं वो हर दौर में बदल गए। एक ही बाग जो 1450 साल से अगर सलामत सरसब्ज और शादाब है तो वो उस्मान गनी का बाग है। और आज भी इतने खजूर निकलते हैं, इतने खजूर निकलते हैं। हजरत उस्मान गनी के बाग से इतने खजूर निकलते हैं, करोड़ों रियाल करोड़ों रुपये नहीं आपा, रियाल। हिंदुस्तान के 20 पर 3 रुपए, सऊदी अरब का 1 रुपया। मोदी जी बैठने से पहले तक 14 रुपए से 16 रुपए था, अब 20 पर 3 रुपए तक पहुंच गया। क्योंकि मोदी जी खुद फरमाए, हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 2014 को एक मरतबा ये आजिज गया था, 16 रुपए चिल्लर 30 या 35 पैसे था रियाल। अब 20 पर 3 रुपए हो गया। 20 पर 3 रुपए का 1 रियाल। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाग से जो खजूर निकलते हैं, करोड़ों रियाल नफ़े के साथ जाते हैं। मस्जिद नबवी में जितना भी करंट का, सफाई का जो खर्च होता है, रब्बे काबा की कसम हजरत उस्मान गनी के खजूर के बाग के खजूर का नफ़े से होता है। दौलत वो हो जो जिंदा हो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ गरीबों के जनाजे देखकर कहते, मुझे अगर दुनिया में हसरत है, मेरी दौलत पर नहीं, गरीबों के जनाजे पर हसरत है, क्योंकि मुझसे पहले ये जन्नत में जाएंगे। और आका ने भी खुद इरशाद फरमाया, मेरे उम्मत के गरीब, एक एक लफ्ज सुनना मेरी आपा, मेरी उम्मत के गरीब मेरे उम्मत के मालदारों से 500 साल पहले जन्नत को जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आज ये बीमारी सबसे ज्यादा मेरी माँ और बहनें तुम्हारे दरमियान में पलती है। तुम गरीबों को एक निगाह से देखते हो, अमीरों को एक निगाह से देखते हो। खुद सगी बहनों के बीच में ये इम्तियाज आ गया, सगे बहनों के बीच में ये इम्तियाज आ गया, भावजों और नंदों के दरमियान में ये फर्क आ गया, बहनवियों के दरमियान में ये फर्क आ गया। दौलत को सामने रखकर
जो इंसान इंसान को तोलता है वो जानवर से भी बदतर है। इंसान की अजमत का अगर तोलना है इंसान को, उसके मजहब को सामने रखकर तोलो तो फिर सबसे ज्यादा वजनी साहिब ईमान होंगे। तोलना है तो फिर आमाल को सामने रखकर तोलो, क्योंकि अल्लाह इंसानों को उनके शानो शौकतों को तराजू में रखकर तोलता नहीं, उनके आमाल को सामने रखकर तोलता है। किसकी नमाजें कैसी है, कौन कितने पर्दे में है, कौन कितने हया में है, किसकी तिलावत कैसी है, कौन कितने आमाल से आरास्ता है, किसके खाते में तहज्जुद की नमाजें हैं, किसके खाते में 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ है, कौन बाअखलाक है, कौन नेक सीरत है, कौन किसके साथ अच्छा सुलूक करती है, इसे सामने रखकर अगर तोलोगे तो बात फबीहा। लेकिन आज जमाना और जमाने में रहने वाले मुसलमान दौलत को सामने रखकर तोलते हैं। अफसोस है उनकी अक्लों पर। और आज माहौल है, साफ कहने दो, माहौल है। एक औरत मिसाल के तौर पर सुनो, जबरदस्त मेकअप कर लेकर आती। सेड़म में मेकअप करते ही नहीं करते। औरतों, मर्दों की आधी तनख्वाह औरतों के मेकअप में खर्च हो रही है। जवान तो जवान, बूढ़े भी मुंडिया हिला रही, क्योंकि उनका भी खर्च हुआ है। क्या हजरत, तुम्हें बूढ़ों को घसीटी ना, हमें भी तुम्हारे सफ में आगे, हमना भी आगी है चांदी। करो मेकअप करो, कौन नको कहते मेकअप, कौन नको करो कहते। इस्लाम मना किया क्या? खुजू ज़ीनतकुम, ज़ीनत इख्तियार करो इंदा कुल्ली मस्जिद, मस्जिद को जाते हुए, नमाज पढ़ने के वक्त, घर में रहकर शौहर को खुश करने के लिए अपने आप को सिंगारना, संवारना, ये मेरे नबी की शरीयत का हिस्सा है। हमारे औरतें सिंगारती बाहर जाने के वास्ते, शौहर को दिखाने के वास्ते नहीं। इसके वास्ते घरा में मोहब्बत नहीं सो। शादी को जाना गया तो ऐश्वर्या राय, जनाजे को जाना गया तो रवीना टंडन। तुम ना कैसा मालूम हजरत, मेरे खलेरे बना उन्होंने। जनाजों को गए तो मेकअप कर लेकर जाते। प्यारे आका ने क्या फरमाया? फातिमा, तेरी सबसे बड़ी इबादत तेरे शौहर को खुश करना। इसीलिए मर्दों को नबी ने इरशाद फरमाया, घर को जाने से पहले इत्तला देकर घर को जाओ। घर को जाने से पहले इत्तला देकर घर को जाओ, ताकि तुम्हारे आने से पहले तुमको खुश करने का वो माहौल बनाकर रखे। सुभान अल्लाह। कुछ इशारे देता हूं, समझो। छोटे छोटे बच्चे बैठे ही, हदीस पाक में आता है, अहादीस के ज़ईफ़ और सही होने का इल्म उलमा के हवाले कर दो। बाज़ अहादीस ज़ईफ़ भी हो तो फजीलत के एतबार से बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर को खुश करने के लिए ज़ैबो ज़ीनत शरई दायरे में करती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़ैबो ज़ीनत इख्तियार करने का भी सवाब उसे अता करते हैं। शौहरों के सामने अच्छे बन ठन कर रहना। अल्हम्दुलिल्लाह।
पाकिस्तान के एक मौलाना दूसरी तीसरी चौथी शादी पर तकरीर कर डाले, उनके अकाउंट में औरतों के गाली के सिवा और कुछ नहीं है। और हमारे मर्दों को भी ऐसे मौलाना बड़े पसंद है जो दूसरी की इजाजत देते हैं। एक आपा 4 दिन पहले फोन करी, हजरत ये दूसरी शादी के बारे में तुम्हारी क्या राय है बोलकर। अब मैं क्या बोलूं उसके सामने। मैं बोला मैं अब तक करया नहीं, मैं करया तो राय पेश कर तू कया। तुम अपनी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार करके रखो, दूसरी शादी करना तो दूर की बात, तुमको छोड़कर उसकी नजर दूसरी पर भी ना पड़े। उसकी दौलत पर भी तुम खुश हो जाओ, उसकी गुर्बत पर भी तुम खुश हो जाओ, इंशाअल्लाह नजर दूसरी पर नहीं पड़ेगी। उसकी खिदमत के लिए तुम रात के अंधेरे को उजाला बना दो, दिमाग के किनारे से भी दूसरा सवाल नहीं जाएगा। उसे खुश करने के लिए उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझ लो, वो घर जन्नत बन जाएगा। फिर दूसरी का टेंशन ही नहीं रहता तुम ना। कमाई तो झगड़ा, गरीब रहे तो झगड़ा, सास के ताने पर झगड़ा, ससुरे के खांसी पर झगड़ा, उठे तो झगड़ा, बैठे तो झगड़ा। तो फिर मर्द का दिमाग तवाफ करेगा, तुम तलाश नहीं करोगी। मोहब्बतों का इजहार भी करना मर्दों के सामने। मुकद्दमे में अटका हुआ हूं और ये बातें मैं बोलना चाहता था और कई मर्तबा बोल दिया हूं। एक जमाना हो गया बोलकर आज सेडम में बोल रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सीरत उठाकर देखो, शादीशुदा मर्द और औरतें आपस में बैठकर 1 मरतबा 2 मरतबे 3 मरतबे कई मरतबे एक दूसरे मोहब्बत का इजहार करते थे। सबसे ज्यादा बाहया मेरा नबी था, सबसे ज्यादा बाशरम मेरा नबी था। खुद तमाम सहाबा जिन्होंने अपने निगाहों से मेरे नबी को देखा, फरमाते हैं तमाम सहाबा का इत्तेफाक, रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी के अंदर कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया थी, कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया थी। मिशकात की भी रिवायत है ये। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई साल मिशकात पढ़ाया हूँ। मुझे एक बच्चा पूछ दिया, मदरसे के बच्चे ना, हजरत कुंवारी लड़की की हया का तो क्या हजरत पूछ दिया, और उन्हें भी था कुंवारा। कुंवारी लड़की की हया शादीशुदा लड़की की हया से ज्यादा होती है और गहरी होती है। आज शादीशुदा लड़कियों के अंदर जो हया है उसका 10% भी कुंवारी लड़की के अंदर हया नहीं है। अगर मेरी जवान बच्चियां बैठी हैं, मेरी भतीजियां बैठी हैं, मेरी भांजियां बैठी हैं, तुम इस बात को नोट कर ले, तुम्हारी हया शादीशुदा औरतों की हया से 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए। आज माशरे में तुम्हारी उम्र जितनी बेहया बनी है, तुम बोलने के लिए मेरी जुबान उठती नहीं, तुम बोलने के लिए मेरी जुबान उठती नहीं, लड़खड़ाती है। लेकिन उसी बात को मैं दूसरे पैराए से पेश करना चाहता हूं। आज तुम्हारी उम्र जितनी भटकी है, इतनी किसी और की उम्र भटकी नहीं, किसी जमाने में इतनी भटकी नहीं जितना इस जमाने में तुम्हारी उम्र भटकी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती हजरत, तवज्जो चाहता हूं, बड़े हजरात बैठे हैं, जल्दबाजी क्यों करती हैं हमारी बच्चियां? एक फलसफा पेश कर रहा हूं, फलसफा। मदारिस अरबिया में फलसफा भी पढ़ाते हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के बयानात में कुरान भी होता है, हदीस भी होती है, मंतिक भी होती है, फलसफा भी होता है। मौलवी साहब से ज्यादा जबरदस्त लायर्स कौन भी नहीं मौलाना। खाली मैं बोलिया ना, बेंगलोर के अंदर 1 साल सुप्रीम कोर्ट के केसेस हमारे हवाले करो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूरे जज्जा फ्री तनख्वाह लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। मौली साहब जबरदस्त लायरा, इसीलिए सारी दुनिया डरती है। किससे डरती? मौली साहब से डरती। कहाँ नहीं कहाँ जाको अटका दलता ही ने। ट्रेन में बैठे गए थे एक मौली साहब, सामने की सीट में आको एक पढ़े लिखे दुनियावी तालीम याफ्ता एजुकेटेड बैठे। बाज़ लोगों को आदत होती है छेड़ने की, जैसे मैं दावत से यहाँ तक आया, बरकत और कसरत से यहाँ तक आया, मौली साहबा को छेड़ने की बड़ी आदत होती। समझते मौली साहबा को क्या बीच नहीं आता, क्या बीच नहीं आता, घुग्गुआ सब कुछ आता, खाली इमामत किच करना आता, किताबत किच कर। छोड़ो साहब, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें तो चांद से आगे नहीं पहुंचेंगे, हमें अच्छे अच्छा को चांद से ऊपर पहुंचाएंगे हम। आगो बैठ गए। अब छेड़ने का इरादा हुआ, मौली साहब से बात कर रहे हैं। मौली साहब कहाँ जा रही तुम्हें? बम्बई को जा रहा हूँ। अरे रे मैं भी बम्बई को जा रहा हूँ। कहाँ से आ रही? सेडम से आ रहा हूँ। अरे रे मैं भी सेडम से आ रहा हूँ। चलो चलो, सफ़र बहुत लंबा है। अब वो ज़माने में मोबाइल भी नहीं थे, हमें खुशकिस्मत के हमारे ज़माने में मोबाइल आया है। सहाबा इस नेमत से महरूम थे, ताबीन इस नेमत से महरूम थे, अबू हनीफा इस नेमत से महरूम थे, इमाम शाफी इमाम मालिक इस नेमत से महरूम थे, इमाम बुखारी महरूम थे, हमारे बड़े और बड़ों के बड़े महरूम थे। हमें तो बहुत खुशकिस्मत साहब कि हमारे पास मोबाइल जैसी नेमत है, इसीलिए वो आबाद हो गए मोबाइल के बगैर, हम बर्बाद हो गए मोबाइल के साथ। 80% फितने हादी साहब रब्बे काबा की कसम सारी दुनिया से 1 सेकंड में खत्म हो सकते हैं अगर ये मोबाइल और मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो जाए। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हमारी अपनी जितनी फिक्र करते हैं दुनिया के हर कौम की हम उतनी ही फिक्र करते हैं। जब बात दीन की आती है हमारी अपनी फिक्र करते हैं, जब बात इंसानियत की आती है सारे आलम की फिक्र करते हैं। बेरहरवी के शिकार सिर्फ मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां नहीं, बेरहरवी के शिकार गैर मुस्लिम लड़के और लड़कियां भी हैं। और कसम खाकर कहता हूं, वुजू के साथ बैठा हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि किसी मुसलमान लड़की को बेहया हालत में देखता हूं, मुझे जो दर्द होता है या सुनता हूं जो दर्द मुझे होता है, रब्बे काबा की कसम किसी भी आदर्श मजहब की बच्ची के बारे में सुनता हूं वही दर्द होता है। क्योंकि नमाज रोजे ज़कात का मजहब हो सकता है, शर्म और हया का कोई मजहब नहीं होता, सबका एक मजहब होता है। सारी दुनिया की बेरहरवी हजरत 1 सेकंड में खत्म कर सकते हैं, 1 सेकंड में। खुदा करे कि इस आजिज की ये बात सेडम के इस स्टेज से दुनिया के हर मुल्क को चले जाए, 1 सेकंड में सारी दुनिया की बेरहरवी को खत्म कर सकते हैं, माँ बाप के टेंशन और फिक्र को क्लियर कर सकते हैं, भटके हुए कदमों के अंदर खुदा की कसम अच्छाई लेकर आ सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, अगर ये मोबाइल और मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाए। दुनिया की दूसरी कौमें नहीं समझ रही हैं और दुनिया की दूसरी कौमें मेरी माँ और बहनें नहीं समझ रही हैं, तो मुझे ताज्जुब नहीं होता।
मौलाना सदर साहब तवज्जो चाहता हूं, दुनिया की दूसरी कौमें मुसलमानों को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर दुनिया की दूसरी कौमें इस बात को अगर नहीं समझ रही है, मुझे ताज्जुब नहीं है, क्योंकि उनके पास दो चीजें नहीं हैं, एक समझाने वाले अफराद नहीं है, एक समझाने वाली किताब नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर इस बात को नहीं समझते तो ये फिर जहर खाकर मरने की बात है, बेमौत मरने की बात है, सूखे कुआं में गिरकर मरने की बात है, क्योंकि इस कौम में समझाने वाले अफराद करोड़ों मौजूद है, समझाने वाली किताब अल्लाह की कसम सलामत है। नहीं समझते मुसलमान इस बात को, समझो, इस मोबाइल से बचो। मेरे नजदीक हजरात उलमा बैठे हैं, बात गलत हो, लाइव टेलीकास्ट है, मैं अपनी गलती को रुजू करना पसंद करता हूं, लेकिन तवज्जो की गुजारिश है, मेरे नजदीक इस दौर में पूरी रात नमाज पढ़ने वाला मुत्तकी नहीं, मेरे नजदीक इस दौर में रोजाना रोजे रखने वाला मुत्तकी नहीं, मेरे नजदीक इस दौर में एक मुश्त बेहतरीन घनी जमाल दाढ़ी रखने वाला मुत्तकी नहीं, मेरे नजदीक इस दौर में सर तापा बुरके में 100% घुसकर रहने वाली मुत्तकी नहीं। रब्बे काबा की कसम, इस दौर का तकवा मोबाइल से बचना है। रात को सो जाओ, फजर को उठो, मोबाइल से बचो, तुम्हारा नाम औलिया में होगा। कुरान रोजाना 4 मरतबा खत्म न करे कोई बात नहीं, एक सफा कुरान पाक का पढ़ो, लेकिन मोबाइल से बच जाओ, तुम्हारा नाम सालिहीन में होगा। आज जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल है, जहां ये आजिज जाता है, सेडम की बात नहीं, जहां ये आजिज जाता है वहां ये उन्वानात आजिज के सामने आते हैं। मौलाना कसम खा कर कहता हूं, अल्लाह का करम है, मेरे असातिज़ा की जूतियों का सदका है, सुबह शाम मुताले में रहता हूं, ऐसे ऐसे उन्वानात हैं, दीन ताज़ा हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे सहाबा की सीरतें हैं, ऐसे ऐसे अइम्मा की सीरतें हैं, ऐसे ऐसे औलिया की सीरतें हैं, ऐसे ऐसे मौज़ूआत हैं, दिल चाहता है कि इन तमाम मौज़ूआत पर बयान करें, लेकिन हालात इस बात की इजाज़त देते नहीं। जहाँ चाहे वहाँ इर्तिदाद का फितना, जहाँ जाए वहाँ मोबाइल का फितना, जहाँ जाए वहाँ शर्म और हया के मसाइल आते हैं। ये कुछ खास उन्वानात हैं, हम जैसे लोगों को इन उन्वानात से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना बच्ची, जवान बच्चियों के हाथ में 5वीं क्लास पढ़ती है, मोबाइल हाथ में है, 7वीं क्लास पढ़ती है, मोबाइल हाथ में है, 10वीं क्लास पढ़ती है, मोबाइल हाथ में है, 11वीं क्लास पढ़ती है, मोबाइल हाथ में, 15 साल की जवान बच्ची, अल्लाह अकबर, कितना खतरनाक जमाना होता है, उसके हाथ में मोबाइल है। 18 साल की उम्र की बच्ची हाथ में मोबाइल है, 20 साल की उम्र की बच्ची हाथ में मोबाइल है। जितना अफसोस इन बच्चियों के हाथ में मोबाइल देखकर मुझे होता है, उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा गुस्सा उन माँ बाप को होता है जो इन बच्चियों के हाथ में मोबाइल देते हैं। इंशाअल्लाह जब मैं मुल्क का पीएम बनूंगा, इलेक्शन में खड़ा तो तुम लगा मर्द बने तो वोटा डालेंगे, लेकिन एक औरत डालेंगी नहीं, मुझे नहीं डालेंगी, आपा नहीं डालेंगी। की कतो ये पीएम से वो पीएम से ये पीएम बड़ा खतरनाक है, उन्हें औरतों पर रहम करने वाला, इन्हें औरतों पर जुल्म करने वाला। तुझे दिखता नहीं आपा, शरीयत से ज्यादा तुझ पर रहम करने वाला मजहब कोई और नहीं है, उलमा से ज्यादा तुझ पर रहम। अरे रहम किसे बोलते? तेरे कपड़े उतार कर बाहर भेजने को रहम नहीं कहते, तुझे सोना चांदी हीरा याकूत जबरदस्त और मरजान बनाकर तुझे घर के अंदर रखने को रहम और मोहब्बत कहते हैं।
बकरी बनाकर पालना अच्छा है, कुत्ता समझकर बाहर छोड़ना अच्छा? गिव माई आंसर। अल्लाह अकबर। समझना आपा, दुनिया की कोई कौम, दुनिया का कोई मजहब तेरी उतनी फिक्र नहीं करता जितना इस्लाम तेरी फिक्र करता है। इस्लाम जितना तेरी फिक्र करता है, दुनिया की कोई कौम उतनी फिक्र नहीं करती। इस्लाम तुझे पिनाया, दूसरी कौमें एक्स्ट्रा कपड़े नहीं दिए तो जाता, जो कपड़े तेरे थे उसी को बाकी रखते तो बेहतर था, वो भी उतार दिए। मोबाइल से बचो, मोबाइल से। किताबी बातें मसाइल बोलूं तो ताज्जुब होगा। तकरीबन लॉकडाउन, कोरोना मालूम सेडम को भी आया, बड़ा चुनखाऊ है उन्हें, छोटा दज्जाल उन्हें जो आकर गया। दज्जाल ही के बारे में आता है कि दुनिया की कोई गली ऐसी नहीं रहेगी जिससे दज्जाल का गुजर ना हो। उससे पहले कोरोना हर जगह आको गया उन्हें। कोरोना के दौर से पहले एक वाकया हुआ। ये मोबाइल आने से पहले जो भरोसा था एक दूसरे पर, अब 100% खत्म हो गया, 1% भी बाकी नहीं। सही में शौहर गलती करे तो भी बीवी बोलती थी मेरा शौहर ऐसा हो नहीं सकता। सही में बीवी गलती करी तो भी शौहर बोलता था मेरी बीवी हरगिज ऐसी नहीं। सच में अगर बच्चे गलती भी करते तो माँ बाप बोलते थे मेरे बच्चे हरगिज ऐसे नहीं। सीने में हाथ रखकर अल्लाह को गवाह बनाकर कहो, मोबाइल आने के बाद वो भरोसा एक दूसरे के ऊपर है, अब है। मैं जुमले सख्त कहूं बर्दाश्त कर ले, माफ़ी चाहता हूं। ये दौर तो इतना खतरनाक दौर है, वली भी आजकल अपने घरों में डाउट कर रहा है। मौलाना माफ़ी चाहता हूं। क्यों? चीज ऐसी चीज मोबाइल, इससे अच्छे लोग भी बर्बाद हो रहे हैं, बुरे तो बर्बाद ही हो रहे हैं। लॉकडाउन से पहले एक हादसा हुआ, नई दुनिया बोलकर एक अखबार निकलता है दिल्ली से। इस मोबाइल ने ऐसा हादसा एक घर के अंदर पेश किया। शादी होकर 3 साल के बाद, 3 साल का तो बहुत मुख्तसर मुद्दत, एक बच्चा, शादी शुदा जिंदगी, खुशियों से लबरेज जिंदगी। मेरी आपा मुझे माफ कर दे, तेरी किसी भूल की वजह से, गलती नहीं, तेरी किसी भूल की वजह से तेरा शौहर तुझ पर डाउट करता है, तेरे लिए जिंदगी और मौत दोनों बराबर हो जाते हैं। इतना शौहर का एतमाद हासिल कर, इधर की दुनिया उधर हो जाए, तेरे शौहर के
दिमाग के दूर तक भी तुझ पर शक न पड़े। उसका वाहिद रास्ता, तू अपने हाथों को, अपनी जिंदगियों को मोबाइल से दूर रख। मोबाइल से इन्हें दूर, अब्बा सबसे दूर हो गए तो भी मोबाइल से दूर नहीं होते। मेरे पास खुद बेंगलुरु में फैसला करता हूँ, ये तीसरी जगह में बोल रहा हूँ, सो इस हादसे का वाकया खुद मेरे पास एक खुला हुआ है सिर्फ मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से भी कोई बड़ा वाकया नहीं था। शौहर की जिद क्या थी? मेरे बीवी के पास रहने वाले मोबाइल का लॉक नंबर मुझे भी मालूम होना, उतना दूसरा कोई डिमांड नहीं था। शौहर ये नहीं बोलिया मोबाइल नहीं रखना बोलकर, सिर्फ शौहर का मेरे पास, बाहर किताब की बात नहीं, अखबार की बात नहीं, मेरे पास मेरे पास जितने भी फैसले मियां बीवी के आते हैं उनमें से अक्सर मैं जोड़कर ही भेजता हूं। मियां बीवी के झगड़े में, झूठ बोलने में मेरा रिकॉर्ड, ये मौजू पर मियां बीवी के मसले में झूठ बोलने में मेरा रिकॉर्ड मोदी जी से भी बड़ा है। इतना झूठ बोलता हूं हाजी साहब, मैं खाली दोनों को मिलाकर रखने के लिए अगर वाकईतन हर जगह के झूठ पर गिरफ्त हो जाए तो फिर मेरी नजात मुश्किल है। उतना झूठ बोलता हूं खाली दोनों को जोड़कर रखने के लिए। लेकिन इस्लाम यहाँ इजाज़त दिया है दोनों को जोड़कर रखने के लिए। तुम झूठ बोलो, झूठ बोल कर जोड़कर रखता हूं। बहुत कम फैसले मेरे पास तलाक और खुला तक पहुंचते हैं। पेपर में दस्तखत डालना बाकी रहता है, उस मोड़ के फैसले आज 4-4 बच्चों के माँ बाप बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। की का तो हमारे पास वैसा इल्म है ना उलमा के पास, लेकिन वो मसला जिद पर टूट गया। लड़का ये कह रहा था मैं मोबाइल से नहीं रोकता हजरत, रहने दो मोबाइल उसके पास, लेकिन लाख मुझे मालूम होना। आजकल के लाका कितने किस्म के आ गए हैं। फिंगर लाक कते, पैटर्न लाक कते, नंबर लाक कते, फेस लाक कते, इन्हें अनलॉक होगी। इन्हें लॉक में रहना था, इन्हें अनलॉक, इसका मोबाइल लॉक क्या है। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, सड़कों पे उजाला है, क़ल्बों में अंधेरा है। जो लाख में रहना था उन्हें अनलॉक हो गई, जो अनलॉक रहना था उन्हें लाख में हो गई। क्या कर, इन्हें पर्दे में रहना नहीं सो, इन्हें बेपर्दा हो जाको, इन्हें जो कुर्सी में बैठती उसे बुरखे। आजकल शादी महला में कुर्सियां ही हजरत, यहाँ ही कि नहीं कि मालूम नहीं है, वो कुर्सियां को बुरखे, उसे कपड़े पहना को, उसमें बैठने वाली बेपर्दा, कुर्सियां पर्दा। क्या जमाना आया है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारे हाथ में अगर होता हम अंबिया के ज़माने में पैदा होते, हमारे हाथ में अगर होता हम हमारे नबी के ज़माने में पैदा होते, हमारे हाथ में इख्तियार होता कम से कम हमें 100 साल पहले पैदा हो जाते। हमारे हाथ में नहीं है। अल्लाह जिसको जब चाहे पैदा करता है, इसलिए अल्लाह पर कोई शिकायत नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, जितना फितने का दौर होगा उस दौर में आदमी जितना अपने ईमान की हिफाजत करेंगे अल्लाह उसे सवाब अबू बकर और उमर की ईमान के बराबर देंगे। आज के जमाने में
अपने ईमान की हिफाजत करना, आज के ज़माने में आमाल पर पाबंदी रखना, इस्तिकामत के साथ रहना, अजर सहाबा के ज़माने में सहाबा के आमाल के बराबर होगा। लाख नंबर उन्हें देने तैयार नहीं, इन्हें अपनी जिद छोड़ने तैयार नहीं। आखिर बात तलाक तक पहुंची। मोबाइल से बच्चों, मेरी माएँ और बहनें, शादी से पहले तो बच्चियों को मोबाइल दो चुनो को। जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल देकर मोहब्बत का दावा करते हैं, नोट करो इस बात को, आप भी नोट करो, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे जितना हो सके शेयर करो। मुझे गालियां दे, बद्दुआ करे, जान से मारे, शहादत समझूंगा। जो माँ बाप, और ये फितने करोड़पतियों के अंदर पाए जाते हैं। माफी चाहता हूं, यहाँ पैसे वाले भी बैठे रहेंगे, मैं तुमना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस वक्त गरीबों से ज्यादा अमीरों की गीरत मर गई है, मर गई है। जो लोग, जो माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर मोहब्बत का दावा करते हैं, उनसे बड़े झूठे इस जमीन में कोई और नहीं है। मैं बाप ही नहीं समझता उसे, उसकी शफकत को किसी सूरत से मानने के लिए तैयार नहीं। जो बाप अपनी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देता है और डरता है कि मेरी इज्जत को खतरा है, नहीं। जो माँ बाप अपने जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल देते हैं हाजी साहब, वो माँ बाप बाहर सर उठाकर चलने की ताकत नहीं रखते। मैं बड़े लोगों से भी कहता हूं, अपनी जवान बच्चियों को और जवान बच्चों को मोबाइल से बचाओ, मोबाइल से बचाओ। एक जमाना ताबीन और तबे ताबीन का, और आज से भी 100 साल पहले का, आप तहकीक करके देखें, जिस जवान बच्ची के हाथ में पेन आ जाता था, पेन, उसे रिश्ते नहीं आते थे। आज बमड़ियां शुरू हो गई, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, और वो बमड़ियों का साथ हमारे कुछ मुसलमान भी दे रहे हैं। एक मर्तबा मेरे सामने बैठो, मैं इस उन्वान पर मुनाजरा तक करने के लिए तैयार हूं। पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, कब कहते हैं, कौन कहता है कि इस्लाम तालीम का मुखालिफ है? लेकिन ऐसी तालीम की क्या जरूरत है जिससे हया बर्बाद हो जाए? ऐसी तालीम की क्या जरूरत है जिसको हमारे बच्चे पाए और माँ बाप हर पल मौत के घाट उतरे? पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ये जुमला इतना आम हो गया है, सिर्फ जिंदगी का मकसद पढ़ाई ही है, ये समझे हैं अहमक लोग। इन अहमकों के कान तक बात पहुंचाना चाहता हूं, बगैर हया की तालीम इंसान को कभी कामयाब नहीं कर सकती। मौके फराहम करो, हमें फतवे देंगे। लड़का लड़की अलग पढ़े, तालीम में इंटरनेट ना हो, तालीम में व्हाट्सएप ना हो, तालीम में फेसबुक ना हो। कसम खाकर कहता हूं हजरत, मुझे भी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चियों को मैं डॉक्टरी पढ़ाऊं, रास्ते भी थे मेरे पास, थोड़े बहुत माली वसाइल थे, तो दूसरा मेरी पहुंच हुकूमत तक भी है। मैं अगर कुछ कोशिश करता तो मेरे बच्चियों को सीट मिल सकती, लेकिन ऐसी तालीम की क्या ज़रूरत है? आधा घंटा बच्ची लेट आई तो माँ बाप के पित्ते पानी हो जाए, 10 मिनट बच्ची लेट आई तो माँ बाप के पित्ते पानी हो जाए। क्या फरमाया हजरत बायजीद बुस्तामी? पढ़ाना है तो पहले बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, पढ़ाना है तो हदीस पढ़ाओ, पढ़ाना है तो फिक़ह पढ़ाओ,
बच्चियों को पढ़ाना है तो पहले शर्म पढ़ाओ, हया पढ़ाओ, माँ बाप की अजमत पढ़ाओ, शौहर के हुकूक पढ़ाओ। पढ़ाना है तो फातिमा का किरदार पढ़ाओ, आयशा का किरदार पढ़ाओ, खदीजा का किरदार पढ़ाओ। पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। हमारी बच्चियां जब पढ़ने जाती है तो फिर हमको मिलता क्या है? मुझे इल्जाम लगाओ, बोहतान लगाओ, कुछ भी करो, मैं अपनी बात पर अटल हूं कि मैं पढ़ाई का मुखालिफ नहीं हूं। आज तालीम के रास्ते इत्मीनान बख्श नहीं है, तालीम के रास्ते महफूज नहीं है। क्या दुनिया नहीं जानती पढ़ाने वाला टीचर पढ़ने वाली बच्ची के साथ फरार हुआ है? हा? चक्कर नहीं चल रहा है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने क्या कहा? काबतुल्लाह के साए में, अल्फाज याद रखो, बायजीद का खौल मेरे पास महफूज है। बायजीद बुस्तामी ने क्या फरमाया? काबतुल्लाह के साए में बैठकर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो। हसन बसरी कौन? ताबीन में से, जिनको हुजूर की बीवी उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा का दूध पीने का शरफ हासिल। इस निस्बत से हाजी साहब हसन बसरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई बेटे हुए। रजाई बेटे हुए। किसी की बीवी का दूध कोई बच्चा या बच्ची पीते हैं तो उस औरत का शौहर उस बच्चों के हक में रजाई बाप बन जाता है। हजरत हसन बसरी हुजूर के रजाई बेटे बन गए। बायजीद का कौल सुनो। बायजीद बुस्तामी ने क्या फरमाया? काबे के साए में पढ़ाने वाला हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो। अल्लाह अकबर। राबिया बसरिया कौन? राबिया बसरिया कौन? करामात औलिया में यह बात दाखिल है। राबिया तो वो है जिसका एहतराम काबतुल्लाह भी करता था। यह सूफियाना कलाम है। हमारे अपने अपने मसलक की मोहब्बतें और बातें हैं। खुद हजरत इब्राहिम बिन अधम फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं जब काबे को हाजिरी दिया, तवाफ कर रहा था, तो मेरी नज़र काबे पर पड़ी। तो मेरी नज़र जब काबे पर पड़ी, मैं देखता क्या हूँ कि काबे पर जो तजल्ली नाजिल हो रही थी, तवाफ करने वालों पे किसी पर वो तजल्ली नाजिल हो रही है। करीब जाकर देखा तो कोई और नहीं, वो राबिया बसरिया थी। ऐसी अल्लाह की बंदी जिसके दरवाजे पर मारिफत का इल्म लेने के लिए बड़े बड़े औलिया जाते थे, लेकिन बायजीद बुस्तामी ने एहतियात का वो जबरदस्त पहलू रखा। फरमाया कि काबे के साए में हजरत हसन बसरी पढ़ाने वाले हो, राबिया बसरिया पढ़ने वाली हो, और तालीम कुरान की हो, पर्दा ना हो, ये भी फितना है। आहा, समझ में आ रही है प्यारो? सामने बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, पर्दे में औरतें बैठी हैं, पर्दे से मैं पूछना चाह रहा हूं, ये कौल समझ में आ रहा है? पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाली राबिया बसरी। जगह कौन सी? बंबई नहीं, दिल्ली नहीं, अमेरिका नहीं, जापान नहीं, चाइना नहीं। गुनहगार से गुनहगार भी संभल जाता है काबे को देखते ही। वैसे काबे के साए में बेपर्दगी के साथ तालीम भी कौन सी? कुरान की। बायजीद फरमाते हैं, अगर पर्दा ना हो पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों के बीच में, तो दोनों के बीच में शैतान वहाँ भी आ जाता है। फिर हमारे कॉलेजेस कौन से काबे से भी ज़्यादा मुक़द्दस हो गए? पढ़ाने वाले हसन बसरी से भी ज़्यादा मकाम एहतराम तक पहुँच गए। पढ़ने वाली बच्चियों का दर्जा क्या हजरत राबिया बसरिया से भी पड़ गया? पढ़ाओ साहब,
पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाओ, बीबीए एमबीए क्या किए पढ़ाओ, लेकिन अगर दरमियान में पर्दा और जिंदगी में एहतियात ना हो तो फिर हमेशा माँ बाप की जिंदगी और माँ बाप की इज्जत खतरे में होती है। मुझे उनकी अक्लों पर छींकना भी पसंद नहीं मौलाना, मुझे उनकी अक्लों पर छींकना भी पसंद नहीं जो अपनी हया कुर्बान करके अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करते हैं। मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं, वक्त का तकाजा है। जो उन्वानात दिए गए उसमें से मैं एक ही मसला रख रहा हूं और ये वही मसला है। अगर एक मोबाइल बंद हो जाए ना, इर्तिदाद के फितने भी ठंडे पड़ जाएंगे। एक मोबाइल बंद हो जाए, बड़े बड़े फितने बंद हो जाएंगे। आजकल हमारी तकरीरें हमारी नजात और सवाब के लिए बन गई हैं, लोगों की इस्लाह के लिए नहीं। जितना बोलो उससे ज्यादा बदअमली में उम्मत मुब्तला है। शादी से पहले औरतों को मोबाइल माँ बाप दिलाते, शादी के बाद औरतों को मोबाइल उनके शौहर दिलाते। शादी होकर 1 साल बराबर डेट आया तो उसे क्या बोलते? या सेडम में शादी होती नहीं की होती। शादी होकर बराबर जो तारीख को शादी हुई, आइंदा वो तारीख वो महीना आगा तो वो एक दिन फिर खुशी मनाते। इतना बड़ा डंडा ले को 900 उसके दोस्त को भगाले को जाले को थाकते। लोग पूछा कहते बड़ी गाड़ी दोस्ती थी ना रे, अब क्या रे दुश्मनी में बदल गई, कई कुरे भगाले को जा रहा सो, कई कुरे मारना चाह रहा सो। मेरी शादी में मुबारकबाद पेश करिया, उसके से मारने जा रहा हूं सो। मैं ये जिंदगी को मुबारकबाद पेश करिया सो उन्हें। और इस जमाने में चल रहा है कि पूरे 11 महीने 20 पर 9 दिन जानवरा लड़े सका लड़ते ही। जिस दिन शादी होती, आई एम सॉरी आई लव यू, वो एक दिन लड़ते नहीं हजरत। वो एक दिन साल भर की मोहब्बत अदा होती, अच्छा घर में पकता, नवे कपड़े पहनते, फिर से मेकअप शुरू होते, फिर घूमने जाते, शॉपिंग को जाते। तुम ना कैसा मालूम हजरत, मैं क्या 7वें आसमान से आया, मैं बेंगलुरु से आया, मैं सब चलता। खैर फतवे बाद में मौलाना। चलो भी शादी हुई सो दिन, तारीखी दिन खुशी मनाना पड़ता, बोल को जरा मना भी लिए। फतवा नहीं दे रहा हूं, पॉइंट बताने के लिए इजाजत दे रहा हूं। उस दिन पहले जमाने में भी करते थे, कुछ दिन है ना, क्या होना बेगम तुम ना, क्या होना बेगम तुम ना। शौहरित पूछता सो बीवी को, तुम ना क्या होना बोलकर। बीवी पूछती नहीं ना, तुम ना क्या होना बोलकर। कि तो पूरी खिदमत इन्हें कर रही है ना, फिर क्या होना का तो क्या फायदा। इन्हें पूछता सो तुम ना क्या होना बोलकर। एक जमाने में पूछते थे क्या होना बेगम तुम ना को बोलकर, बोले तो उन्हें क्या भी एक जोड़ा दिलाओ, कान का एक सेट दिलाओ, गले का एक सेट दिलाओ, बड़ा है छोटा दिलाओ, अंगूठी दिलाओ, क्या भी एक चीज पूछते थे। सुनने की, सोने की, गोल्ड की। समझ में आई बात है। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपा तो टेंशन लेने को, रात में अगर मौका मिले तो ये बात बोलता हूँ कि मर्दों को भी चाहिए कि अपने घर की औरतों को जेवरात पहनाए। सुनकर ताज्जुब होता कि औरतें सूदी कारोबार में मुब्तला है। सूदी कारोबार तो दूर की बात मौलाना, औरतों का कारोबार करना भी इस जमाने में फितना है। जिस घर की औरत कमाती है तो समझो कि उस घर का मर्द भी बेकार है, उस मोहल्ले के जिम्मेदार भी बेकार हैं। कमाने की इजाजत तो है,
लेकिन इस जमाने में कमाना खतरे से खाली नहीं है। इस जमाने में कमाना खतरे से खाली नहीं है। जिम्मेदार हजरात है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। अगर किसी घर की कोई औरत हालात से मजबूर होकर हलाल या हराम रास्ते से कमाती है तो मैं कहूंगा उस घर के मर्द भी बेकार हैं, उसके खानदान के मर्द भी बेकार हैं, उसका घर जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले के जिम्मेदार भी बेकार हैं। तौज़ी व तशरीह बाद में करूं। मर्दों से गुजारिश है तुम इतना कमाओ कि औरतों को कमाने का ख्याल तक ना आए। खानदान वालों की नजर खानदान के गरीब औरतों पर ऐसी पड़े कि वो औरतें बस अपने खाने पीने का मसला हल हो जाए तो उसी को वो अंबानी की दौलत समझते हैं। अगर घर के मर्द भी नहीं और खानदान के मर्द भी नहीं तो फिर जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कौन सी अकबर बादशाह का ताज है कि पहन कर बैठ जाए। लेकिन सुनने में आया कि औरतें भी सूदी कारोबार में मुब्तला है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माएँ और बहनें, मुझे पूरी तकरीर याद है, वक्त साथ नहीं दे रहा है। 2-4 पॉइंट बोलकर अपनी बात को खत्म करूं। ये दुश्मन है ना, जितने इस्लाम दुश्मन, ये जितने इस्लाम दुश्मन है ना, दूर से लेकर बाहर से लेकर अंदर तक, मेरा इशारा समझो। माए और बहनें सुनो, ये जितने सारी दुनिया में इस्लाम के, कुरान के, काबे के, मदीने के, मुसलमानों के, शरीयत के, मसाजिद के, मदारिस के जितने दुश्मन हैं ना हाजी साहब, हजरत, इनका मुकाबला चिटकी में कर सकते हम लोग। क्या उनके पास उनके वेपन्स की ताकत है, हमारे पास दुआ की ताकत है। लेकिन 2 बातें हैं, ये या तो हमें दुआ नहीं करते या नहीं तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कि लुक़मा हलाल का नहीं है। ये बात है। जब एक जगह मैं ये बात बोले अजहर साहब, जलसे ही में एक साहब उठकर पूछ दिए मुझे, मौली साहब को पकड़ना के तो बोले नहीं वहां से ना आया सो हजरत, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तुम्हारी तो भी होना नहीं क्या हजरत? मैं बोला ओ जबरदस्त खेकड़ा है इन्हें। मैं बोलिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ कबूल होती भी जब मसला हमारा है तो मेरे तन्हा दुआ से वह मसला हल होता। कुल्ली कायदा सुनो, जब मेरा अपना मसला है मेरी दुआ से मेरा मसला हल हो जाता। जब मसला सारी दुनिया का है, सारी दुनिया मिलकर दुआ करी तो वो मसला हल होता। सो सारी दुनिया का मसला तन्हा एक आदमी से हल नहीं होता, एक आदमी की दुआ से हल नहीं होता। सारी दुनिया के मसाइल, सारी दुनिया का मसला अगर हल करना है तो सारी दुनिया के मुसलमानों को मिलकर दुआ करना पड़ेगा। सारी दुनिया के मुसलमानों को दुआ करने से पहले अपना लुक़मा हलाल का बनाना पड़ेगा। कई एतबार से हमारे लुक़मे हराम के हो गए हाजी साहब, माल के एतबार से कई लुक़मे हमारे हराम के हो गए, तो कई लुक़मे माल के मटेरियल की वजह से हराम के हो गए।
अब तो ये हाल हो गया कि कौन सी चीज में क्या मिला हुआ है पता नहीं चलता। अभी एक रिसर्च निकला है, वो पेप्सी कोको कोला जो आता नहीं, समझो, कोल्ड ड्रिंक हमें पी लेते, मैं भी पीतूं, लेकिन वो सुनने के बाद जरा परहेज कर लिया। एक मर्तबा असल बात बोलने से पहले बोलता हूँ, 2 मिनट में बात ख़त्म कर देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अधूरी हो रही है बात मेरी, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला उलमाए किराम तफसील के साथ बयान करेंगे। एक जगह मैं पेप्सी पीने को बैठा था, एक साहब आकर बोले, हजरत तुम्हें भी पेप्सी पीते हैं? ऐसा बोले क्या कि मैं 5000 पी लूँ। मैं बोला कि भाई ये पिया तो क्या हुआ? नहीं हजरत, अव्वल ये बोलो पीना जायज़ क्या पूछे। मैं बोलिया शरीयत का जवाब दूँ कि तबीयत का जवाब दूँ? तो उन्होंने बोले हजरत तबीयत का जवाब दो हजरत, पीना जायज़ क्या? मैं बोला तबीयत को सामने रखे तो पी सकते भी, कि कहते इसके अंदर क्या किया, ऐसे चीज़ा ही कहते अंदर का गैस बाहर आता कहते और हजम भी होता कहते। उन्हें अल्लाह का बंदा क्या बोला, नहीं हजरत मेरा रिसर्च जहाँ तक है इसमें ऐसी लिक्विड मिलाते हैं जो टॉयलेट को पाक करता। मैं बोला हमें भी पी रही सो, ये अंदर के टॉयलेट को पाक करने के वास्ते है, हमें पी रही सो क्या दिल साफ करने के वास्ते क्या? हराम कितना दाखिल होगा मालूम? या तो माल के एतबार से हमारा लुक़मा हराम का होगा, या नहीं तो अज्जा की वजह से हमारा लुक़मा हराम का होगा। ऐसे ऐसे चीज़ें मिलाए जा रहे हैं। अभी एक हिंदुस्तान के जय्यद आलिम दीन की तहक़ीक़ है कि इन मशरूबात में ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जिसको पीने के बाद हराम का ख्याल पैदा होता है। इसलिए 2 चीज़ों की बड़ी मोहब्बत के साथ माँ और बहनों की खिदमत में गुजारिश करता हूँ। एक, अपने लुक़मे को हलाल बनाओ और अपने लुक़मे को हराम से बचाओ। दूसरा, अपनी ज़िंदगियों को मोबाइल से बचाओ। मोबाइल से बचाओ। मोबाइल से बड़े फितने हो गए, घरां उजड़ गए। इसी वक्त मेरे जहन में इस वक्त मोबाइल की तबाही पर 10-15 वाक़ियात हैं, 10-15 वाक़ियात। लेकिन मसला वक्त का होता है। जवान बच्चियों के हाथ में तो किसी सूरत से मोबाइल मत दो, किसी सूरत से मोबाइल मत दो। अगर बवक्ते ज़रूरत देना है तो साथ सामने रहकर बात करना, अकेले में जाकर बात करना। गैर शादीशुदा बच्ची का समझो कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। नहीं। और मर्दों से भी गुजारिश है, बड़ी मोहब्बत के साथ घरों के अंदर मोबाइल के हादिसात और मोबाइल के फितनों को समझाएं और अपने घर के अंदर बच्चियों पर, औरतों पर कड़ी नज़र रखें। माँ और बहनों से गुजारिश है कि ये पाबंदी नहीं, ये तुम्हारा हक़ है। नमाज की पाबंदी करो, तिलावत करो, पूरे अखलाक के साथ रहो, अदब के साथ रहो। अपनी ज़ुबान को जहाँ तक हो सके ज़िक्र में मसरूफ़ रखो। ज़िक्र नहीं कर सकते तो खामोश रह जाओ। दूसरे किसी चीज़ में इस ज़बान का इस्तेमाल मत करो। बहुत सारी बातें छूटी है। अल्लाह तबारक व तआला जितनी बातें हमने सुनी हैं उस पर हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।